आज की खबर दक्षिण एशिया की राजनीति, खाड़ी देशों का असर और अफगानिस्तान की बदलती शक्ति संतुलन पर आधारित है। एक तरफ पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने खड़े हैं, सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अब्दस्तक उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने कतर पर ऐसा आरोप लगाया है जिसने पूरी कूटनीतिक बहस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनका दावा है कि कतर ने तालिबान को लेकर पाकिस्तान को बड़ी तरह से गुमराह किया है, जी हाँ, और धोखा दिया है। अब वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने कभी समर्थन दिया था, आज उसके खिलाफ खड़ा है। यह आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी है जिसने अफगानिस्तान की जर्मनी राजनीति को बहुत करीब से देखा है और वर्षों तक तालिबान के खिलाफ संघर्ष का चेहरा रहा है। लेकिन उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये समझने के लिए हमें पाकिस्तान तालिबान के मौजूदा संकट को, कतर की भूमिका को और अफगानिस्तान की बदली कूटनीति को गहराई से देखना होगा। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते आज इस मुकाम पर आ चुके हैं जहां दोनों एक दूसरे की खुली धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने घोषणा की कि पाकिस्तानी सेना अपनी सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान के भीतर भी कार्रवाई कर सकती है। ये बयान सिर्फ राजनीतिक चेतावनी नहीं बल्कि एक गंभीर सैन्य संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान लगातार दावा करता है कि टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है और तालिबान इस मुद्दे पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान को कड़े लहजे में चेतावनी दी है कि उसका धैर्य न आजमाया जाए और वो पाकिस्तान को कमजोर न समझे की नसीहत देता है। अफगान पाक सीमा पर दोनों पक्षों ने बड़ी संख्या में लड़ाके और सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच शांति वार्ता का एक महत्वपूर्ण दौर तुर्की के इस्तांबुल में हुआ, लेकिन वो वार्ता भी नाकाम साबित हुई है। अब हालात उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जहां किसी भी गलत आंकलन या उकसावे से दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की संभावनाएं वास्तविक रूप ले सकती हैं। इसी बढ़ते तनाव के बीच अमरुल्ला साले का कतर पर आरोप सामने आया है। ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गलत समझा और ये मान लिया कि वो तालिबान की वैश्विक गतिविधियों में वही गेटकीपर की भूमिका निभाएगा जो उसने 90 के दशक में निभाई थी। उस समय पाकिस्तान तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का मुख्य माध्यम था। अमेरिका, यूरोप, मानवीय संगठन सभी तालिबान के राजनीतिक संपर्क के लिए पाकिस्तान को ही प्राथमिक चैनल मानते थे। लेकिन साले के मुताबिक ये भूमिका अब पूरी तरह से कतर के पास चली गई है। कतर ने पिछले कई वर्षों में दोहा को पाकिस्तान की कूटनीति का केंद्र बना दिया है। अमेरिका तालिबान वार्ता हो, तालिबान का राजनीतिक कार्यालय हो या अफगान संकट पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत, सब कतर की राजधानी में हुआ। साले आरोप लगाते हैं कि कतर ने तालिबान के साथ बहुत गहरे संबंध बना लिए हैं और पाकिस्तान को भरोसा दिलाया कि सब कुछ उसकी निगरानी और नियंत्रण में है। लेकिन असल में कतर तालिबान को चुपचाप सहायता दे रहा है और उसका प्रभाव पाकिस्तान की अपेक्षाओं से कहीं अधिक बढ़ गया है। साले का सबसे गंभीर आरोप यह है कि कतर ने न सिर्फ तालिबान को राजनीतिक मंच दिया है बल्कि उसे आर्थिक सहारा भी दिया है। ये दावा करते हैं कि कतर पश्चिमी देशों से पैसा लेने के बजाय अपने संस्थानों का एक हिस्सा सीधे तालिबान सरकार को देता है ताकि तालिबान की सत्ता डगमगाए नहीं। उनका कहना है कि ये सब पर्दे के पीछे होता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी भनक तक नहीं लगती। साले ये आरोप भी लगाते हैं कि कतर अफगान लड़कियों के स्कूल बंद होने की तालिबान की नीति का अप्रत्यक्ष समर्थन करता है और तालिबान की दमनकारी नीतियों पर चुप्पी साधे रहता है। उनका कहना है कि कतर पाकिस्तान के सुझाव पर टीटीपी के लिए दोहा में कार्यालय खोलने का स्वागत भी करता है, क्योंकि उससे चरमपंथी समूहों के साथ डील करने और उन्हें कूटनीति में बदलने का अनुभव है। कुल मिलाकर साले बताते हैं कि पाकिस्तान को ये लगा कि तालिबान उसकी कूटनीतिक कठपुतली होगा, लेकिन असल में तालिबान कतर के साथ अधिक सहज है और पाकिस्तान की रणनीतिक सोच पूरी तरह गलत साबित हुई है। अब बात करें पाकिस्तान तालिबान टकराव के वास्तविक कारणों की, सबसे बड़ा कारण है टीटीपी का मुद्दा। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है और पाकिस्तान का दावा है कि इनके पीछे टीटीपी के समूह हैं जिन्हें अफगानिस्तान में शरण मिली हुई है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन
पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी, लेकिन वो टीटीपी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने को तैयार नहीं दिखता है। दूसरा बड़ा कारण डुरंड लाइन, वो सीमा रेखा जिसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन तालिबान इसे ऐतिहासिक रूप से अस्वीकार करता है। सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर दोनों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। तीसरा कारण पाकिस्तान की वो उम्मीद है जो उसने तालिबान की सत्ता के बाद लगा ली कि तालिबान पाकिस्तान का रणनीतिक एसेट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने पाकिस्तान की अपेक्षा मुताबिक ना तो उसकी सुरक्षा चिंताओं को माना, ना ही वो उसे क्षेत्रीय राजनीति का केंद्र बनने दे रहा है। कतर की भूमिका समझना भी जरूरी है। कतर ने खुद को एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में पेश किया है, लेकिन धीरे धीरे दोहा तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। अमेरिका और यूरोप दोनों तालिबान के साथ बातचीत के लिए कतर पर भरोसा करते हैं। इससे पाकिस्तान की वो पारंपरिक भूमिका कमजोर पड़ गई जो अफगान द्वारपाल के रूप में निभाता था। यही कारण है कि अमरुल्ला साले को लगता है कि पाकिस्तान खुद को भ्रम में रखता रहा है कि तालिबान का मुख्य संरक्षक है, जबकि असल में सारा प्रभाव कतर की ओर खिसक चुका है। अब सवाल है, क्या हालात युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान की सेना पहले ही संकेत दे चुकी है कि वो सीमा पार हमले कर सकती है और ऐसी कार्रवाई से तालिबान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी हो सकती है। तालिबान ने अफगान पाक सीमा पर अपने लड़ाकों की तैनाती बढ़ा दी है और ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी घुसपैठ का जवाब देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दोनों देश के बीच सैन्य टकराव शुरू होता है तो ये सीमित संघर्ष होगा, लेकिन इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। पहले से आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इस स्थिति को और भी नहीं झेल पाएगा और तालिबान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से काफी अकेला है। ऐसे में युद्ध दोनों के लिए नुकसानदेह ही होगा। लेकिन आखिर में कतर पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। कतर ने इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस विषय पर खामोश है, लेकिन ये जरूर सच है कि अफगानिस्तान की कूटनीति में कतर एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और तालिबान की वैश्विक पहचान में उसका योगदान पाकिस्तान से कहीं अधिक हो गया है। पाकिस्तान की रणनीतिक गलतफहमी, तालिबान की स्वायत्तता, टीटीपी का बढ़ता खतरा और कतर की बढ़ती भूमिका, इन सभी तत्वों ने मिलकर दक्षिण एशिया को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं। क्या पाकिस्तान और तालिबान शांति की किसी नई प्रक्रिया पर लौटेंगे? क्या कतर इस विवाद में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा? और क्या अमरुल्ला के आरोप सिर्फ राजनीतिक बयान है या क्षेत्रीय सच्चाई की एक खिड़की? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर का ये त्रिकोण आने वाले महीनों में दक्षिण एशिया की राजनीति का केंद्र बना रहेगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।